देखो, तो हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे क्लास 12 है ना, वॉल्यूम 2। देखो एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक में देखिए हम जो फॉलो करवाएंगे आपको वो एनसीईआरटी बुक ही कराएंगे। क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो आप रख लीजिए, जब हम पढ़ाएंगे तो अपने पास एनसीईआरटी बुक कॉपी एक कलम रखना है, हमेशा रखना है, ठीक है। देखो हम कल क्या बताए थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वॉल्यूम 2 बुक है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे कैसे पहचानेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स है कि नहीं, कोई कंपाउंड हेलो एल्कीन है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए कल हम बताए थे कि ये पहचान सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे, क्लासिफिकेशन थोड़ा मोड़ा बताए थे। तो आपका जो एनसीईआरटी बुक में क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा हटके, हम थोड़ा हट के बताए, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लासिफिकेशन वही चीज है, सिर्फ नेम को चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया। हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताए, ये अलग अलग करके आपको बता दिया। उसके बाद तो कुछ क्लासिफिकेशन है अल्कीन अल्काइंस में, अगर हेलो एल्केन्स जुड़ जाता है तब क्या होता है, तो उसके लिए अलग क्लासिफिकेशन को बनाया गया है, ठीक है। तो हम आपको उसका एक एक करके डील कर देंगे कि कैसे कैसे उसमें हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं एलाइलिक हैलाइड। इसका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में देखिए एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, उसका क्या एराइलिक है, विनाइलिक है, कलम विसनल बताए थे, विनाइलिक है, विसनल और जेम कलम बता चुके थे, विसनल और जेम भी है। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, तो एक एक करके चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो किसका डिस्कस कर लेते हैं, एलाइलिक। किसका, एलाइलिक हैलाइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चल एलाइलिक हैलाइड, ठीक। एलाइलिक हैलाइड को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो वो कैसे होता है, देखो एलाइलिक हैलाइड सिंपली एल्कीन में होता है। किसमें होता है, डबल बॉन्डेड कार्बो हाइड्रोकार्बन में होता है। उसमें क्या देखे थे, हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स आराम से या क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स का दूसरा और करके हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड पे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड की बात आ जाए तो यहाँ पे एल्कीन में आता है, वो एल्केन में आता था। चलो बहुत बढ़िया। तो एल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्डेड हो, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड हो तो इसमें एलाइलिक एक होता कैसे, देखो तो यहाँ पे देखो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तक पूरा क्लियर। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH2X, मतलब सिंपली बात करें तो देखो जिस कार्बन, ये कार्बन क्या, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। और डबल बॉन्डेड कार्बन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन से, ये कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ये हेलोजन है, ये क्या है, हेलोजन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं उस कंपाउंड को, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। फिर से समझो, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। हाइब्रिडाइजेशन मेरा अगर नहीं देखें तो हाइब्रिडाइजेशन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करके एक वीडियो है, वहां पे आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है, और ये sp2 मतलब जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हो उसके बगल वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, दैट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन हो, उसको क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे ये हो गया, देखो ये बोल सकते हैं, यहाँ पे X दे दिया है ना। इस तरह करके बहुत सारा कंपाउंड होता है, नोमेनक्लेचर में आपको बताएंगे। तो एलाइलिक हैलाइड हो गया दूसरा। आप हेडिंग दे दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, एलाइलिक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आप बॉन्डेड के टर्म में, ये किसके बीएच में हुआ, अल्कीन्स के टर्म, दैट मीन्स डबल बॉन्ड के टर्म में। बहुत बढ़िया, चलो सीखिए। उसके बाद आता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड
बेंजीन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। चलो, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? देखो, बेंजीन, ये क्या हो गया? ये मेरा बेंजीन हो गया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे दें तो बेंजीन हो गया। तो बेंजीन से डायरेक्ट एक्स नहीं जुड़ा होगा। अगर डायरेक्ट एक्स जुड़ा तो वो एराइल हेलो एरिन्स में आ जाएगा। तो हेलो एरिन्स हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हेलो एल्केन्स पढ़ना है। तो हेलो एल्केन्स की बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड तब होता है जब यहाँ पे CH2X मतलब कोई एक चेन, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन का चेन जुड़ा हो सकता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, उसके साथ X जुड़ा हो, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसा बहुत चीज होता है, आप देख लीजिए। बेंजाइलिक हैलाइड ये हो गया आपका CH2Cl, ये भी हो जाता है अगर यहाँ पे डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एक विजनल आता है, एक एराइल आता है, ठीक है। तो विजनल और एराइल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, नोट करते जाना है, ठीक है, नोट करते जाना है। उसके बाद विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड क्या है? विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? देखो, ये भी क्या होता है? एल्कीन्स में होता है। वो भी जो बेंजाइलिक हैलाइड भी होता है, देखिए आप, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड था कि नहीं यहाँ पे, तो ये भी क्या था? एल्कीन ही था, ठीक है। तो ये भी एल्कीन था, ये भी एल्कीन में होता। दैट मीन्स क्या है? यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से, ठीक है, जिस कार्बन से यहाँ पे 2, 3 और 4 हेलोजन ग्रुप जुटा है, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुटा है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है, उसको विनाइलिक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, विनाइलिक और एलाइलिक में दोनों डिफरेंट। उसमें क्या था? जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उसका बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होता था, उसको एलाइलिक बोलते थे। लेकिन विनाइलिक किसको बोलते हैं? तो विनाइलिक उस कार्बन को बोलते हैं, उस हेलोजन को बोलते हैं जो, देखो, अगर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वही कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुटा है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल बहुत सारा है, Cl, तो ये भी विनाइलिक, ठीक है, ये भी है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल होता है विनाइलिक का, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज पहचानें, क्या? जिस कार्बन से क्या है, जिस कार्बन डबल बॉन्ड है वही कार्बन में क्या होना चाहिए? हेलोजन ग्रुप जुटना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट, एराइल हैलाइड, एराइल, ERYL, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, ठीक है। तो एराइल हैलाइड क्या होता है, समझिए। एराइल हैलाइड सोचे तो बाद में बताएंगे, लेकिन सीख लीजिए। एराइल हैलाइड क्या होता है? सिंपली बात करें तो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर हेलोजन ग्रुप जुटा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप अटैच हो, जुटा हो, तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे ये, और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3, यहां पे क्या दे दें? X दे दें, X दे दें, तो यहां भी क्या हो गया? यहां भी बेंजीन रिंग था, तो इसमें भी क्या? डायरेक्ट एक्स ग्रुप जुटा है, यहां भी डायरेक्ट एक्स ग्रुप जुटा है, तो ये क्या हो गया? एराइल हैलाइड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो, यहां तक तो हम लोग क्लासिफिकेशन जान लेंगे।
थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर इसमें जान लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या जाने, एराइल, एलाइल, एलाइलिक, विनाइल, ये सब के बारे में जान लिए। चलो बहुत बढ़िया, ये सब क्लासिफिकेशन था। पूछता भी 1 नंबर में आपको पूछ दिया जाएगा, एमसीक्यू हो गया या फिर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पूछ देता है, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में भी पूछ देता है। तो इसलिए वो सब इम्पोर्टेंट थोड़ा इजी में नहीं लेना है, थोड़ा सब चीज को प्रैक्टिस करना है बारीकी से, ठीक है। चलो अब नॉमेनक्लेचर में चलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर 2 तरह से किया जाता है, कॉमन नेम होता है, यूपैक नेम होता है। हमको किसी किसी का कॉमन नेम दे दिया जाता है एग्जाम में, किसी का यूपैक नेम भी दे दिया जाता है, ठीक है। जो फेमस थोड़ा रहता है उसको वो दिया जाता है। तो हम थोड़ा मोड़ा जो कंपाउंड का, हम सबका यूपैक नेम ही लिखेंगे, लेकिन 1-2 कंपाउंड जो क्या है यूपैक नेम से फेमस होता है तो उसका हम यूपैक नेम भी बता देंगे, ठीक है। तो चलो नॉमेनक्लेचर का रूल तो बेसिक रूल तो पता ही है, 10th से तो पढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं करते तो नहीं जानते हैं कुछ तो वीडियो मेरा देखिए, और क्या वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि यहाँ पे नॉमेनक्लेचर वगैरह तो नहीं बता सकते चैप्टर में। तो नॉमेनक्लेचर में देखिए क्या करते हैं, 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप होता है। तो इसी तरह आप नॉमेनक्लेचर में थोड़ा मोड़ा ध्यान देते हैं। और एक चीज याद रखिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला में, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताया कि कौन कौन सा स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, गैडर्ड फॉर्म, है ना, ये सब फॉर्म वगैरह सब चीज बता चुके हैं कि किस फॉर्म में भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब भी क्या है, अगर नहीं जानते तो देखिए वीडियो, और क्या। चलो आज हम नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका नाम क्या है, CH4 मीथेन हो गया, ठीक है। तो मीथेन में क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, CH3Cl हो या Br हो X, कुछ भी हो सकता। चलो तो इसका नाम क्या हो गया, हम इसको बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोल सकते हैं, CHLO-RO। क्लोरो क्या था, क्लोरो सफिक्स हम पहले बता चुके थे सबका, हेलोजन एटम का। उसके बाद एक एटम को मिथ बोलते हैं, और सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए मीथेन, क्लोरोमीथेन। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं, CH3 CH2, अब Br हो गया। यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट किधर से करेंगे, इधर से, जिधर क्या है फंक्शनल ग्रुप होता है। तो चलो एक कार्बन पे क्या है, ये क्या है, ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, यहाँ भी 1 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 1 ब्रोमो क्या है, सब सिंगल बॉन्डेड है, इथेन, ठीक है। इसी तरह 3 4 5 6 7 इसी तरह होते जाएगा, ठीक है। आप करते जाइए जितना आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एनसीईआरटी बुक में, आपका कुछ एनसीईआरटी बुक में आप देखिए 10.1 देख लीजिए। 10.1 में क्या है, कॉमन नेम एंड यूपैक नेम ऑफ सम हैलाइड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप ये देखिए, एनसीईआरटी बुक में तो आप ये देख लीजिए, बहुत बारीकी से आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो लिख ही देते हैं कुछ। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम्पल वगैरह सब चीज देखना चाहिए। एक सेंटेंस एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कॉमन नेम लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, 3 कैटेगरी में बांट दिया है। थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा कर देते हैं, पेन नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और कर दें बड़ा, चलिए यहाँ पे कर दें, चलिए। उसके बाद यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया। चल तो यहाँ पे लिखें क्या, यहाँ स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दें, कॉमन नेम, कॉमन नेम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यूपैक नेम, देख लो
थोड़ा लगता है, इधर कर देने से अच्छा रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी का टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट में है CH3 CH2 CHCl, ठीक है, इस तरह का है CHCl और CH3। यहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो तो इसको क्या लिखते हैं, सेक 1 2 3 4। तो 4 का क्या होता है, ब्यूटाइल होता है। चलो बताओ, ब्यूटाइल हैलाइड, ये था कॉमन नेम था सेक ब्यूटाइल हैलाइड। देखिए ब्यूटाइल क्यों आया, देखिए तो ब्यूटाइल होता क्या है, जब ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, क्या होता है, जब ब्यूटेन, ये क्या है, सपोज ये ब्यूटेन है ना, इसको अगर मिटा दिया जाए तो ये क्या है, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बनता है, यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड रहता है, खाली ही रहता है, तो उसको ब्यूटाइल हो जाता है, YL लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, Cl या Br जो भी है X, ठीक। चलो तो इसको क्या बोल दिया, सेक। सेक क्या होता है, अगर काउंटिंग जिधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है, वो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वो सेकंड में हैलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको सेक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे सेक बोलेंगे, क्यों बोलेंगे सेक, क्योंकि ये सेकंड में आ रहा था हैलोजन ग्रुप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो इसको बोल दिया सेक ब्यूटाइल हैलाइड है तो इसलिए सेक ब्यूटाइल हैलाइड बोलते हैं। अगर इसका यूपैक नेम लिखना जो हमको इंपॉर्टेंट है, वो कैसे लिखेंगे, 1 2 पे क्या है, 2 क्लोरो, या 2 की क्या लिख सकते हैं, 2 हेलो, यहाँ पे हेलोजन है तो 2 हेलो लिख देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, एक्स कर दें, हाँ चलो एक्स कर दें, एक्स नहीं Cl कर दें ताकि आसानी हो। तो यहाँ क्या लिख दिए, 2 CHLO क्लोरो, 2 क्लोरोमीथिल प्रोब्यूटेन। क्या हो गया, ये तो पहले बता चुके थे, दूसरा पर है तो दूसरा पर लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो देखो, पेन नहीं चल रहा है, अब देखो दूसरा। इसी तरह आप करिए, 1 2 और आपको बता देते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या है, एक टर्सरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ Cl है। देखो ये कौन सा है, अगर आपको बता चुके तो ये 3 डिग्री मोनो हेलो, क्या है, मोनो हेलो हेलोजन हैलाइड, ठीक है, क्लियर है, 3 डिग्री हैलाइड है, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो काउंट किधर कीजिए, 1 2, किधर से भी कीजिए, 1 2 पे हेलोजन, 1 2 पे हेलोजन, बहुत बढ़िया। तो इसका अगर यूपैक नेम लिखें तो क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 CHLO क्लोरो, एक चेन बना लेते हैं, तो 1 2 3 का एक चेन बनेगा, बस 2 लिखा था ना, लॉन्ग चेन बनाइए तो 10 चेन बन गया। 2 क्लोरो, 1 2 क्लोरो, क्या है, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 2 3 का क्या होता है, प्रोपेन, अगर यहाँ पे नाम बोले तो यहाँ पे नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या नाम है, टर्सरी। क्यों टर्सरी कब क्यों होता है, क्योंकि ये 3 डिग्री, इसलिए टर्सरी होती है। TERT लिखते हैं टर्सरी का सिंपली, ठीक है। इसका 1 2 3 4 का क्या होता है, ब्यूटाइल होता है, ब्यूटाइल क्या है, क्लोराइड। चलो हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट था। बाकी अब कुछ नाम आपको ऐसे ही देते हैं, ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर आप करके दिखाइएगा हमको, नहीं बने तो फिर पूछना है, ठीक है। नंबरिंग सिस्टम आपको दे देंगे तो नंबर बता दीजिएगा कि कितना नंबर क्वेश्चन नहीं बना, एनसीईआरटी का ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका नाम लिख के दिखाइएगा, नहीं चल रहा पेन, ये Cl, ये CH3, इसका नाम, ठीक है।
आप करके देखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे। CHCl3 ये बता चुके हैं, ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है, CH3 CH2 Cl CH2 Cl CH2 CH3। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और देते हैं, ये 3 हो गया, ये चौथा। ठीक, 4 एक और दे देते हैं आपको, यहाँ पे 5। चलिए ये बना के चलिए यही 5 क्वेश्चन आप लिख के दिखाइएगा, बना के दिखाइएगा। नहीं बने तो फिर क्या करना है, नंबर लिख के आपको कमेंट में दे देना है, ठीक है, उसको आराम से बता दें। अब मेरा व्हाट्सएप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़िएगा तो क्या होगा, आप क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे भेजिए, आराम से PDF भेज दीजिए, जो नहीं बन रहा है फोटो भेज के आप दे दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, नेक्स्ट में आपको बताएंगे नेचर बताएंगे कि हैलोजन का नेचर कैसा होता है, उसका बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, बिहेवियर कैसे शो करता है। तो नेक्स्ट सेशन आप देखना नहीं भूलिए, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे न्यू सिलेबस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, जो बेसिक सा ले जा रहे हैं। जैसे 11th कोई नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि शुरू से आपको बता रहे हैं। कुछ जो है जो हटा दे रहे हैं वो 10th वाला है, इसीलिए हटा। यूपैक नेम तो 10th से पढ़ते जा रहे हैं, अगर नहीं भी जानते तो मेरा वीडियो बना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा तो लेके सबको चलना ही पड़ेगा, इसीलिए आप डरने की कोई चिंता नहीं है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, रिएक्शन वगैरह तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल